हमने कल बात किया था, कल देखा था हमने लैंड के बारे में बात किया था, सॉइल के बारे में बात किया था, और उसी चैप्टर का हम आगे बात करते हैं। वाटर के बारे में बात करेंगे आज कि वाटर कैपेबिलिटी क्या है हमारे अर्थ सरफेस पे, और यूजेस क्या है उसके, और जो प्रॉब्लम है फ्रेश वाटर की वो कैसे है, कहाँ कहाँ पर है, और इसके बारे में बात करना है। और एक बड़ा पॉइंट होगा वाटर साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं वाटर की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि वाटर का जो अमाउंट है अपने धरती पे कैसे कितना है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि 30% हमारा क्या है, लैंड मास है, एबिलिटी है, बाकी 70% हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर पूरा वाटर है। ये सब कुछ वाटर, पानी पानी है, वाटर सा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट या वाटर प्लैनेट भी इसको कहा जाता है। तो आपने देखा कि 70% वाटर है इस अर्थ सरफेस पे, लेकिन एक लास्ट में हमने एक पॉइंट सॉल्व किया है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर एबिलिटी, पानी की उपलब्धता की समस्या। तो 70% जब पानी है तो फिर वाटर की शॉर्टेज क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस पूरे 70% वाटर की जो एबिलिटी है, केवल उसमें 2.7% ही क्या है, फ्रेश वाटर है। केवल इतना ही पानी हमारे दैनिक जीवन के लिए क्या है, उपयोगी है। जो रेस्ट अमाउंट ऑफ द वाटर है वो किस रूप में है, ओशियन के रूप में, ओशियन में, महासागरों में, सागरों में एक्वायर्ड है, वहाँ पर है, क्योंकि वो क्या है, पानी नमकीन है, साल्टी है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल सीधे अपने दैनिक जीवन में नहीं कर सकते हैं। तो केवल ये फ्रेश वाटर ही है जो इतना कम अमाउंट का है। और इसका भी एक बड़ा सेंसर 70% जो वाटर है, यानी कि इस 2.7% का 70% जो मैक्सिमम लार्ज पार्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एबिलिटी का है, वो किस रूप में है, आइस शीट्स के रूप में है और ग्लेशियर्स के रूप में। अब सोचिए, आइस शीट्स और ग्लेशियर के रूप में है। हम अगर पानी पीना है तो बर्फ तोड़ के हम गलाएंगे तो पानी पी पाएंगे, या फिर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नॉर्थ पोल पे जाएंगे या साउथ पोल पे जाएंगे, जहाँ पर आर्कटिक में और अंटार्कटिक में ये पानी के रूप में, ये बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और ग्लेशियर्स है जहाँ पर आप देखते हैं हिमनदियाँ बहती हैं, ग्लेशियर्स उस वहाँ पर है। तो केवल इसका 30%, 2.7-30% पानी ही हमारे पास उपलब्ध है। वो भी किस रूप में होता है कि लेक में है, रिवर्स में है, तालाबों में है, और अंडरग्राउंड वाटर, भूगर्भ जल जो है अंडरग्राउंड वाटर है, इस रूप में हमारे पास इस 2.7 का 30% हमारे पास अवेलेबल है पानी। तो ये हमारे पास यही कारण है कि पूरे विश्व के अधिकांश देश वाटर क्राइसिस से का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो है, ये नेचुरल गिफ्टेड रिसोर्सेस है, जो क्या है, रिन्यूड हो जाता है, पुनर्भरणीय, हमेशा ये क्या होता है, बनता रहता है। ठीक है, अभी भारत की एक अखबार का पन्ना यूरोप के किसी देश के में खुदाई में, हाँ, जर्मनी के आपस की पहाड़ियों में की खुदाई में मिला। 1966 का वो अखबार है, जब इंदिरा गांधी पीएम बनती हैं, वहाँ मिला है। पता नहीं कैसे गया होगा। हो सकता है कि हमारा जो आज हमारे इस तालाब का, ये हाथी तालाब में जो पानी है, कल को हिंद महासागर में जाकर बरस जाए। वहाँ का पानी आज हमारे यहाँ बरस रहा है, यहाँ का पानी कहीं प्रशांत महासागर में जा रहा है, क्योंकि वो एक वाटर साइकिल है जिसके कारण वो नहीं पहुँच पा रहे। तो मूव करो ना, तो वाटर जो साइकिल है कहाँ तक है हम इसमें। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो 70% वाटर अवेलेबल है वो आइस शीट के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में है, जो नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर उसमें आइस शीट के रूप में है, बर्फ चट्टानियों के रूप में है, और फिर ग्लेशियर के रूप में है, और माउंटेन के इलाकों में है, ऊंचे पर्वतों पर, हाई अल्टीट्यूड लोकेशन में। और बाकी जो है केवल 1% जो बाकी जो 30% वाटर है जो हमारे पास बचता है, वो क्या है, 2.7%। उस पूरे 70% वाटर फिनोमेना का हमारे पास फ्रेश वाटर है, जो कि ग्राउंड वाटर के रूप में है, लेक में जो जल है उसके रूप में है, वर्षा जल के रूप में, और नदियों में जो जल है उसके रूप में हम इस्तेमाल कर पाते हैं। यही कारण है कि पूरा विश्व जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी के प्रॉब्लम को फेस करता है। तो जो वाटर है यह एक रिन्यूड ये है ना, एडी है ना, ये रिसोर्सेस है, ये हमेशा ये बनता रहता है।
ठीक है, ये बनता रहता है क्योंकि ये जो वाटर जो फॉर्मेशन है वो वाटर साइकिल के द्वारा, वाटर बॉडी है, यहाँ पे हीट से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, बाष्पन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, तापमान डाउन होता है तो क्या होगा, क्लाउडिंग होती है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है यहाँ पर, और उसके बाद क्या होता है, रन ऑफ हो जाता है, फिर वर्षा के द्वारा फिर इन वाटर बॉडी में क्या हो जाता है, ये पहुंच जाता है, फिर इवेपोरेशन, फिर प्रेसिपिटेशन और फिर वर्षा। ये तीन हैं जो वाटर साइकिल को निर्माण करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं। इस प्रकार ये जो जल है, वाटर है, यह क्या है, पुनर्भरणीय है, रिन्यूड रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में। तो नेचुरल रिसोर्स के रूप में हमने ये बात किया। उसके बाद इसका यूजेस क्या होता है, तो हम सामान्य रूप से देख सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में, वॉशिंग के रूप में, एग्रीकल्चर के रूप में, इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोडक्शन के रूप में, बिजली उत्पादन के रूप में इसका देख पाते हैं। और क्या क्या है, प्रेशर आता है जब हमारी आबादी बढ़ती है, पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, डिमांड ऑफ फूड बढ़ जाता है। इससे क्या हो गया, फ्रेश क्रॉप की डिमांड बढ़ेगी, कैश क्रॉप की डिमांड बढ़ेगी। फिर शहरीकरण, पहले क्या था कि गाँव में हम लोग जाड़े में पाँच दिन तक नहीं नहाते थे, पानी खर्चा कम। शहर में आया, रोज स्कूल जाना है, रोज क्या है, नहाना है, तो नहाना है, फिर कपड़ा धोना है, फिर वॉशिंग। यानी कि ये जो शहरीकरण है ये क्या कर रहा है, पानी की जो लोकल डोमेस्टिक जो कंजप्शन है उसका अमाउंट क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। गांव के लोग अभी भी कपड़े 2-3 दिन तक नहीं धोते हैं, उसी को गाते रहते हैं, जब तक कि वो एकदम का कि अब मत पहनो प्लीज, तब तक उसको वाट लगती रहती है। इसलिए क्या है कि शहरीकरण में आदमी सभ्य होता है, देखा देखी रोज नहाता है, कपड़े साफ करता है, इसलिए पानी की और क्या है, ये डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। और यही कारण हो जाता है कि जब शहरों में और हर जगह फ्रेश वाटर की शॉर्टेज महसूस किया जाता है। और तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ये सारे कारण हो जाते हैं जो वाटर की उपलब्धता जो प्रॉब्लम बना के रूप में फेस करना पड़ता है। ये क्या प्रॉब्लम है, तो आप देखिएगा कि वेस्ट अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के कुछ क्षेत्र और जो क्लाइमेटिक एरिया है, यानी कि ये इलाका 10 डिग्री, यह इलाका, और यूरोप के कुछ देश, अफ्रीकी महाद्वीप, अफ्रीकन कंट्री देश, साउथ एशिया, और ये कुछ और इलाके जो बुक में दिए, क्या कहते हैं उसमें, ब्राजील, अफ्रीकी महाद्वीप का ब्राजील, आप देख रहे सूडान, सोमालिया, चाड, घाना, ये दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के देश, ये हमेशा यहाँ पर सूखा और पानी की समस्या का सामना इनको करना पड़ता है। तो ये हमारे मुख्य जो क्षेत्र हैं जो पानी की कमी का सामना करते हैं। पानी की खपत जो है इन कारणों से बढ़ रही है। तो पानी का हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जहाँ पर जो जितना कम से कम यूज हो पानी का, उसका हम इस्तेमाल करें, और पानी का वेस्टेज न होने दें, पानी का दुरुपयोग न होने दें, खुले टैप्स को न छोड़ें, पानी टपकता हुआ न छोड़ें, और साइक्लिंग जो वाटर का जो हमको प्यूरिफिकेशन है उसको साफ सुथरा रखें। नदियों में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम सीवेज सिस्टम को नदियों में सीधे न हम छोड़ें, ताकि नदी को जो जल है क्या है, साफ सुथरा रहे और पीने के लायक रहे, इस्तेमाल करने के लायक रहे। तो ये अपना वाटर का ये टॉपिक का हो रहा।